नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, बिहार के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल भुटकुन शुक्ला हत्याकांड में करीब 29 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मुजफ्फरपुर की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 10 की अदालत ने इस सनसनीखेज हत्याकांड के मुख्य आरोपी दीपक कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्या के साथ साथ अवैध हथियार के इस्तेमाल के मामले में भी आरोपी को दोषी मानते हुए अलग से सजा सुनाई है। इस फैसले के साथ लगभग 3 दशक से चली आ रही कानूनी लड़ाई अपने अहम पड़ाव पर पहुंच गई है और साल 1997 में वैशाली जिले के खाजजहांचक गांव में हुई यह हत्या उस दौर की सबसे चर्चित घटनाओं में गिनी जाती है। बिहार के अपराध जगत में भुटकुन शुक्ला का नाम काफी चर्चित था और उनका गांव मजबूत गढ़ भी माना जाता था। नारायणी नदी के घिरे इस इलाके को सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद संवेदनशील माना जाता था, जहां बाहरी लोगों और पुलिस की पहुंच भी आसान नहीं थी। जांच के दौरान ये सामने आया है कि यह हत्या अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे लंबे समय तक रची गई एक कथित साजिश थी। आरोप ये भी है कि दीपक कुमार सिंह को वर्ष 1995 में भुटकुन शुक्ला के करीब पहुंचाया गया। धीरे धीरे उसने विश्वास जीत लिया और सुरक्षा घेरे का हिस्सा बन गया। करीब 2 वर्षों तक उसने भुटकुन की दिनचर्या, आवाजाही, सुरक्षा व्यवस्था और गांव के रास्तों की पूरी जानकारी हासिल की। यही भरोसा बाद में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। दरअसल 16 जुलाई 1997 की सुबह जब भुटकुन शुक्ला अपनी दैनिक गतिविधियों में व्यस्त थे, उसी दौरान उन पर हमला हुआ। अभियोजन के अनुसार स्नान और पूजा के बाद हथियारों की सफाई के समय आरोपी ने AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की। अचानक हुए इस हमले में भुटकुन शुक्ला को संभलने का मौका तक नहीं मिला और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। इस घटना ने उस समय पूरे उत्तर बिहार में सनसनी फैला दी थी और लंबे समय तक यह मामला सुर्खियों में भी बना रहा। लंबी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है। अब लालगंज थाना कांड संख्या 100/1997 में सुनाए गए फैसले के तहत अदालत ने भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वही आर्म्स एक्ट की धारा 27(1) के तहत अवैध हथियार के इस्तेमाल के मामले में भी 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। करीब 3 दशक पुराने इस मामले में आए फैसले को बिहार के चर्चित आपराधिक मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय भी माना जा रहा है। यह मामला उस दौर में अपराध, वर्चस्व और हिंसा की घटनाओं के कारण लगातार चर्चा में रहा था। अदालत के इस फैसले के साथ एक लंबे समय से लंबित मुकदमे में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ी है और वर्षों से चले आ रहे मामले का महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी सामने आ गया है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।